काफी मूवमेंट है और ये मूवमेंट जो भी हो रहे हैं काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं और ये सीमलेसली कंप्यूटर के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, डिजिटल मोड से ये पॉलिसियां गांव में बेची जा सकेंगी। पहले एक मास प्रोडक्ट बनता था, अब कहीं हद तक पर्सनलाइज प्रोडक्ट बनने लगे हैं। यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, टेलीमैटिक्स, वियरेबल, स्विस री है, म्यूनिक री है, हनोवर री है, स्कोर री है, अपनी जीआईसी री जो सरकार की कंपनी है वो भी वर्ल्ड में 15वें नंबर पे आती है। देखिए, इंश्योरेंस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हम अनसर्टेन चीज, जो बोलते हैं एक्ट ऑफ गॉड, अनसर्टेनिटी से हम डील करते हैं। ग्लोबल इंपैक्ट तो पड़ा है, जब ग्लोबल इंपैक्ट पड़ा है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ा है। मुझे करेक्ट करेक्ट। बताने में कहीं अतिशयोक्ति नहीं है कि एजुकेशन सेक्टर में लड़कियों का परफॉर्मेंस लड़कों से बेहतर है। हम्म असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, यहां हम्म। ये भागीदारी 50% से ऊपर है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में इंश्योरेंस की दुनिया में कौन सी ऐसे खबरें थीं जिन्हें हम चर्चा का विषय बना सकते हैं, उन्हें आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। और इस डिस्कशन में एक बार फिर से आज हमारे साथ में शामिल है मिस्टर मनोज पांडे जी। मनोज जी, मैं आपका इंश्योरेंस वर्ल्ड दिस वीक में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मनोज जी, थैंक यू रंजीत जी, नाइस टू बी नमस्कार। बैक विथ यू अगेन नमस्कार। फॉर डिस्कसिंग व्हाट इज गोइंग ऑन इन द इंश्योरेंस सेक्टर। थैंक यू। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो मनोज पांडे जी, पिछले कुछ दिनों में, इनफैक्ट आज ही के दिन 31 दिसंबर आज है, बिजनेस स्टैंडर्ड में एक न्यूज आई है। IRDAI टू इंट्रोड्यूस बीमा वहक्स टू एक्सपांड इंश्योरेंस फोर्स। तो ये नया नाम क्या आ गया, बीमा वहक? ये नया नाम आज सुनने मिला है, काफी सारे नए नए नाम आ रहे हैं। तो ये क्या है, बीमा वहक्स क्या है, इसके बारे में बताइए। मुझे लगता है कि मैं इंश्योरेंस सेक्टर में पिछले 30 साल से कार्यरत हूँ और हम्म 2000 और 2001-2 जब आईआरडीए आया, जब नया नया चीजें इंडस्ट्री में आनी शुरू हुई, उसके बाद 20 साल बाद फिर से एक तरह से एक रिवॉल्यूशन हो सकता है, आप कह सकते हैं, वो जो भी वर्ड यूज करें, काफी मूवमेंट है और ये मूवमेंट जो भी हो रहे हैं काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। और इसका जो बेस है, जितनी भी प्रोमिसेस हो रही हैं या उम्मीदें की जा रही हैं, उसका जो बेस है वो है हमारा टेक्नोलॉजी। क्योंकि 20 सालों में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, इतना उसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया है कि अब हम बहुत सारी चीजें कर सकते थे जो पहले हम नहीं कर पाते थे। तो ये जितनी भी चीजें हो रही हैं कहीं ना कहीं उसके बेस में वही है। अब ये जो न्यूज बीमा वाहक वाला है, इसके पीछे भी स्टोरी है और ये कोई इंश्योरेंस परसे से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, उसके पीछे स्टोरी है। स्टोरी ओके। ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशन ने लगभग 6-7 साल पहले यह एक डिसीजन लिया कि भारत के हर ग्राम पंचायत, कम से कम ग्राम पंचायत जिसकी संख्या लगभग 2 लाख के आसपास है, को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा जाएगा ताकि उस लेवल तक सीमलेस कनेक्टिविटी इंटरनेट की बने। दैट इज द ओके टारगेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आईटी। उसके लिए 6 साल से काम चल रहा है और ओके। इसके तहत ही एक, आपको शायद मालूम होगा, सीएससी बोलते हैं, कस्टमर सेवा केंद्र है, कस्टमर सर्विस सेंटर, ग्राहक सेवा केंद्र। आप गांव में जाएं तो हमारे भी गांव में, मैं बिहार का रहने वाला हूं, जो छोटा सा मेरा कस्बा वाला जो मार्केट है, वहां भी एक ये ग्राहक सेवा केंद्र उपस्थित है। यहाँ ग्रेटर नोएडा में रहता हूं, उसके बगल में तुगलपुर नाका मार्केट, उसमें 2-2 सेंटर मैंने देखे। तो ऐसे सेंटर्स की स्थापना की गई है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव शुरू में ये था कि गवर्नमेंट सर्विसेज को वो लोग अवेलेबल कराएंगे अपने ग्राहकों के लिए, क्योंकि उसको फाइनेंशियली वाइबल भी बनाना था। इसलिए ये भी कहा गया कि ये लोग फाइनेंशियल प्रोडक्ट में डील कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड बेच सकते हैं, इंश्योरेंस बेच सकते हैं। आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि इस पार्टिकुलर जो सेटअप है उसके लिए आईआरडीए ने भी स्पेशल डिस्पेंसेशन दे रखा है। और ये जो लोग होते हैं जिनको विलेज लेवल इंटरप्रेन्योर कहते हैं, इन्हें भी एजेंट की तरह एक मतलब एग्जाम पास करना पड़ता है, लेकिन इनको यही अलाउड है कि आप बिल्कुल ही सिंपल से सिंपल प्रोडक्ट ही बेचेंगे जिसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। इसके लिए एक सब ब्रोकिंग टाइप अरेंजमेंट किया गया है, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल नाम की एक सीएससी इंश्योरेंस ब्रोकर बनाया गया है, उनके ये सब एजेंट के रूप में काम करते हैं। नॉर्मली इंडिया में सब ब्रोकर अलाउड नहीं है, लेकिन इन लोगों के लिए ऐसा किया गया है।
ये जो ओके। बीमा वाहक जो सर जो मैं जोशी साहब का जो स्टेटमेंट है उस न्यूज में, वो उसी के ऊपर आधारित है। और उसके पीछे एक और कहानी है जिसमें आप अगर आप उस न्यूज आइटम को पढ़ें, क्लियरली लिखा हुआ है कि दे विल बी पुशिंग एंड सेलिंग कंपोजिट इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेस्ड ऑन पैरामेट्रिक इंश्योरेंस। एक लाइन है लेकिन उसमें अपने आप में हिस्ट्री ज्योग्राफी है। तो अभी जो कंपोजिट लाइसेंसिंग की हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार भी मानती है कि ये लाइफ का बीमा अलग, मेडिकल का अलग, मोटर का अलग, प्रॉपर्टी का अलग, ये गांव वालों के लिए ठीक नहीं है। उनके लिए छोटा सा सिंपल प्रोडक्ट दीजिए जिसमें कि सब कुछ इंक्लूडेड हो, ताकि एक ही झटके में एक ही बीमा से उनके सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। और ये तभी हो सकता है जब एक इंश्योरेंस कंपनी लाइफ भी बेचे, मेडिकल भी बेचे, होम प्रोडक्ट भी बेचे, मोटर भी बेचे, वगैरह वगैरह। इसीलिए ये कंपोजिट इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस की बात आ रही है। आने वाले समय में जब कंपोजिट इंश्योरेंस आ जाएगा तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस जैसी कंपनी जो पहले से ही मेडिकल, प्रॉपर्टी, कार, ट्रैक्टर का बीमा बेच रही है, वो लाइफ भी बेच देगी। एक वो पैकेज प्रोडक्ट बनाएंगे जिसमें कि चारों पांचों कवरेज इंक्लूडेड रहेगा, और ये सीमलेसली कंप्यूटर के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, डिजिटल मोड से ये पॉलिसियां गांव में बेची जा सकेंगी। और ये मेरा मानना है कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अभी भी हकीकत है कि हमारे इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस तो खैर लोग जानते हैं, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन काफी दिनों से है, उसका बहुत बड़ा फील्ड फोर्स रहा है। लेकिन जनरल इंश्योरेंस के बारे में, ट्रैक्टर के बारे में, व्हीकल के बारे में, घर के बारे में, हेल्थ के बारे में विस्तार नहीं हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज है। मैं तो बहुत ही पॉजिटिव हूँ इस, हालांकि टाइम लगेगा, अभी कंपोजिट लाइसेंस आना जरूरी होगा, उसके बाद कंपनियां प्रोडक्ट डेवलप करेंगी, उसके बाद ये प्लेटफॉर्म ये ऑलरेडी है, उसका और एक्सपेंशन किया जाता है। एक न्यूज आई थी bfsi.com में दिसंबर 23 को, मनोज पांडे जी, और ये न्यूज है ईयर एंडर 2022 टॉप 7 इंश्योरटेक ट्रेंड्स दैट बॉल्स्टर्ड ग्रोथ दिस ईयर। अब ये हेडलाइन मैंने आपको बताई है, इसमें क्या लिखा है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। फिर वही बात है, ये जो न्यूज आइटम है ये बता रहा है कि किस तरह से इंश्योरटेक कंपनी ने, इंश्योरटेक का मतलब होता है कि वैसी टेक्नोलॉजी कंपनी जो इंश्योरेंस डोमेन में काम करती है। इंश्योरटेक का ये कतई मतलब नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी जिसके पास टेक्नोलॉजी है। ये एक नया ब्रीड है, जिस तरह से फिनटेक है, हेल्थ टेक है, एग्रीटेक है। ये एक नया फैंसी वर्ड बन गया है कि जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, डिसरप्शन उस पर्टिकुलर फील्ड में किया जा रहा है। तो बहुत सारी इंश्योरटेक कंपनियां हैं। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बात किया था, जॉपर का हम लोगों ने जिक्र किया था। ये टेक्नोलॉजी कंपनियां किस तरह से ट्रेडिशनल इंश्योरेंस कंपनीज को हेल्प कर रही है ना। अब उसमें बहुत सारी चीजें जो चली हैं, जिससे सबसे बड़ी बात है कि समय के साथ डाटा जनरेट बहुत हो रहा है, और डाटा को यूज करके, जिसको हम बोलते हैं ना यूज ऑफ मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स, इसको यूज करके आप नए नए प्रोडक्ट खोज रहे हो। पहले एक मास प्रोडक्ट बनता था, आप कहीं हद तक पर्सनलाइज प्रोडक्ट बनने लगे हैं। रंजीत जी की पॉलिसी अलग होगी, प्रोफेसर पांडे के लिए पॉलिसी अलग होगी, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा सोचने का ढंग क्या है, लोग कैसे सोचते हैं, लोग कैसे बिहेव करते हैं। टेलीमैटिक्स है, खास करके मोटर के क्षेत्र में, कि आप गाड़ी को किस तरह से ड्राइव करते हो, कितना रैशली ड्राइव करते हो या कितना आप स्मूथली ड्राइव करते हो, या आप गाड़ी को कितना यूज करते हो, 2 किलोमीटर चलाते हो कि 200 किलोमीटर रोज चलाते हो, इसके ऊपर डिपेंड होगा कि आपकी प्रीमियम क्या लगेगी। इसको टेलीमैटिक्स कहते हैं। पहले क्या था, गाड़ी का मॉडल कितना पुराना है, आपकी गाड़ी हो या मेरी गाड़ी हो, दोनों का प्रीमियम बराबर रहता था। तो ये सब जो चीजें आ गई हैं, डिजिटलाइजेशन, किस तरह से आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाकर के एक बीमा लेते हो और 2 मिनट के अंदर में आपके व्हाट्सएप में उसका पॉलिसी इश्यू हो जाता है। ये जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, डिजिटल एक्सपेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अभी हमने बीमा सेवा वाहक की बात की, दैट्स द प्रिसाइजली हैपनिंग बिकॉज टेक्नोलॉजी इज मेकिंग इट एनेबल। पहले संभव नहीं था, पहले वो पेपर पे ही दस्तखत लेकर के और इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में जा करके और फिजिकल रूप से पैसा काउंटर पे जमा करने के बाद ही बीमा हो सकता था, और 10 दिन बाद पॉलिसी बॉन्ड आती थी। एवरीथिंग कैन बी डन सीमलेसली। तो उन्होंने इस न्यूज आइटम में 6-7 आइटम्स को आइडेंटिफाई किया है कि क्या क्या चीजें इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आ गई हैं जो कि फ्यूचर में सेफ देंगी। उसमें यही है, यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, टेलीमैटिक्स, वियरेबल। मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि आदित्य बिरला इंश्योरेंस कंपनी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने
वादा किया है, अगर कोई उसका ग्राहक उसके हेल्थ मेंटेनेंस के पैरामीटर पे मतलब जो भी बेंचमार्किंग है फुलफिल करता है, अगले साल का हम प्रीमियम नहीं लेंगे। और बेसिकली ये है कि आप कितना वॉक करते हैं, कितना मतलब अपना कैलोरी बर्न करते हैं। अब ये सब चीजें पहले संभव नहीं, तो वो वियरेबल टेक्नोलॉजी आपका है और यही सब चीजें हैं। तो ये हकीकत है कि टेक्नोलॉजी ही हमें आगे आने वाले समय में हमारे पेनिट्रेशन, हमारे इंश्योरेंस को आगे बढ़ाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो पांडे जी, एक तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आप जो है वो नए नए जगह से जो है न्यूज़ खोज के निकाल रहे हैं। 28 दिसंबर को इसमें खबर आई है री इंश्योरेंस न्यूज़ में, और उसमें खबर ये थी कि साइबर अटैक सेट टू बिकम अनइंश्योरेबल, सजेस्ट ज्यूरिक्स ग्रेसो। तो ये खबर क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ऐसा है कि जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री हम जानते हैं, हम आप जानते हैं, हम लोग केवल LIC तक को जानते हैं, न्यू इंडिया तक को जानते हैं, लेकिन इंश्योरेंस की इंडस्ट्री इससे भी बहुत बड़ी है और बहुत ग्लोबल स्केल की होती है। इन इंश्योरेंस कंपनियों के पीछे री इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं जो कि ग्लोबल स्टेज पे काम करती हैं। उनके लिए इंडिया एक जस्ट मार्केट है, उनके लिए थाईलैंड है। इस तरह LIC के लिए बिहार है, यूपी है, पंजाब है, उसी तरह से इन बड़ी कंपनियों के लिए इंडिया है, चाइना है, USA है, UK है। ये ग्लोबल लेवल पे काम करती हैं। इसमें 2-4 कंपनियां बहुत बड़ी होती हैं, जिसका नाम स्विस री है, म्यूनिक री है, हनोवर री है, स्कोर री है। अपनी GIC री जो सरकार की कंपनी है, वो भी वर्ल्ड में 15वें नंबर पे आती है। और GIC री केवल इंडिया में काम नहीं करती है, बल्कि पूरे ग्लोबल लेवल पे काम करती है। ज्यूरिक री भी एक कंपनी है और उनके जो CEO हैं, जो भी है, उनका ये मानना है कि जो साइबर जो आजकल चल रहा है, साइबर पॉलिसियां जो शुरू हुई बड़े अच्छे ढंग से पिछले 5-6 सालों में, उनका भविष्य इनको खतरनाक लगता है। देखिए, इंश्योरेंस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हम अनसर्टेन चीज, जो बोलते हैं एक्ट ऑफ गॉड, अनसर्टेनिटी से हम डील करते हैं, सर्टेनिटी से हम डील नहीं कर सकते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। पहले साइबर इंश्योरेंस माना गया कि एक भाई टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं हुआ, गलती से हो गया, यानी एक मतलब अनसर्टेन चीज था, अनप्रेडिक्टेबल चीज था। लेकिन समय के साथ ये हो रहा है कि साइबर इंश्योरेंस एक डिजाइन के रूप में किया जा रहा है, एक क्राइम के रूप में किया जा रहा है। और हकीकत अब ये आ गई है कि अब दो देशों के बीच में अगर लड़ाई भी हो रही, तो वहां भी इस बात की संभावना हो रही है कि शायद कोई एक देश अपने हैकर के द्वारा दूसरे देश के एस्टेब्लिशमेंट पे भी अटैक कर रहा। तो जब चीजें जानबूझ के की जाने लगेंगी, तो उसका फिर इंश्योरेंस होना, चाहे कोई भी हो, संभव नहीं है। आप मृत्यु का बीमा कर सकते हैं, लेकिन अगर एक डिजाइन के रूप में मर्डर करना शुरू कर दिया जाए समाज में, तो फिर उसका इंश्योरेंस नहीं हो सकता है। तो ये एक हकीकत है कि जिस तरह से क्लेम बढ़ते जा रहे हैं साइबर इंश्योरेंस में, इट्स नो मोर वायबल कि इसका इंश्योरेंस किया जाए। ये बहुत ही थ्रेटनिंग चीज है। अभी जस्ट इसके पहले वाले सवाल में हम लोग डिजिटाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन की बात कर रहे थे। सब कुछ उसी के आधार पे होने जा रहा है। और अब दूसरा पक्ष ये है कि वो खुद सिस्टम ही हैकिंग और साइबर अटैक का एक विक्टिम बनने की कगार पे पड़ा है। तो ये एक बड़ा ही चिंता वाली बात है, चिंतनीय विषय है कि हाउ टू सेव दिस होल वर्ल्ड व्हेन एवरीवन इज गोइंग फॉर डिजिटलाइजेशन। तो ये बिल्कुल जेन्युइन बात है और संभव है कि आने वाले समय ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनियों ने जो साइबर में काम करती है, पार्टिकुलरली ये जो री इंश्योरेंस काम करती है, उन्होंने अब बहुत स्ट्रिक्ट एक्सक्लूजन डालना शुरू कर दिया है। अब पहले जैसी बात नहीं है कि हाँ साइबर अटैक होगा तो हम आपको क्लेम दे देंगे, हम ये नहीं देंगे, हम ये नहीं देंगे, जिसको एक्सक्लूजन बोलते हैं, वो उन्होंने डालना शुरू कर दिया है। और जिस तरह से क्लेम बढ़ रहा है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि दिस विल नॉट बी इंश्योरेबल। एक न्यूज आई थी एशिया इंश्योरेंस पोस्ट में दिसंबर 27 को, मनोज पांडे जी, और ये न्यूज है अनप्रेसिडेंटेड हार्ड ग्लोबल री इंश्योरेंस मार्केट टू मेक इंडियन री इंश्योरेंस रिन्यूअल्स कॉस्टलियर इन फाइनेंशियल ईयर 23-24। ये क्या? तो वही जो मैंने एक्सप्लेन किया री इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। देखिए, होता क्या है कि इंश्योरेंस जो होता है वो बेसिकली रिस्क ट्रांसफर मैकेनिज्म होता है। हम और आप या कोई भी कंपनी एक छोटा सा प्रीमियम देती है इंश्योरेंस कंपनी को, उसके बदले में वो आश्वासन चाहती है, गारंटी चाहती है कि हमारे साथ कोई घटना दुर्घटना हो तो हमारा क्लेम का कंसेशन मिलेगा। लेकिन
इतने बड़े बड़े पॉलिसियां भी दुनिया में हैं जिसको कि कोई एक कंपनी इंश्योर नहीं कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जो मान लीजिए रिलायंस ग्रुप का जो जामनगर का जो रिफाइनरी है वो 10 किलोमीटर में फैला हुआ है। मुझे नहीं मालूम है कि उसका इंश्योरेंस का जो सम एश्योर्ड है कितना है, लेकिन 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ भी हो सकता है, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब उतने कैपेसिटी के किसी रिस्क को बियर करने की हैसियत किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में अकेले नहीं हो सकती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो। और यहां रोल आता है इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस के संबंध का। तो ठीक है, करने के लिए तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी ने उसका कागज पे इंश्योरेंस किया होगा, लेकिन पीछे उन्होंने बाकी इंश्योरेंस कंपनियों से बातचीत करके, री इंश्योरेंस कंपनियों से बातचीत करके उसका री इंश्योरेंस कराते हैं। यानी मेरे पक्का विश्वास है कि जामनगर जैसी रिफाइनरी के प्रोजेक्ट में कम से कम 50 से 100 इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस कंपनियां इन्वॉल्व होंगी अपना अपना शेयर लेकर। तो सामने वाली कंपनी प्रीमियम भी उनको दे देती है और खुदा न खास्ता क्लेम आएगा तो उसी प्रोपोर्शन में हर इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम पेमेंट करना पड़ता है। अब ये री इंश्योरेंस कंपनियां ग्लोबल स्केल पे काम करती है। जैसे मैंने आपको कहा, उनके लिए इंडिया एक स्टेट जैसा एक मार्केट है। अब उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो तो इस पे डिपेंड करता है ना कि पूरे विश्व में किस तरह की घटनाएं हुई। हमारे इंडिया में कोई विशेष घटना नहीं हुई है, लेकिन ये भी हकीकत है कि चाइना अभी सफर कर रहा है, यूक्रेन रसिया का मतलब ये चल रहा है, पिछले साल भर से युद्ध चल रहा है। इन सब चीजों के कारण फाइनेंशियल मार्केट में, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में एक क्राइसिस का सिचुएशन है। हम अभी फार बेटर हैं, नो डाउट, वी आर बेटर देन मेनी अदर्स, लेकिन ग्लोबल इंपैक्ट तो पड़ा है। जब ग्लोबल इंपैक्ट पड़ा है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ा है, यानी पहले जैसे आसानी से पैसा इन इंश्योरेंस कंपनियों को नहीं मिल रहा है। तो इन सब चीजों के कारण री इंश्योरेंस कंपनियों का जो लॉस है पिछले साल वो बहुत ज्यादा हुआ है और उसके कारण वो लॉस रिकवर करना चाहेंगे। तो भले इंडिया में कोई घटना हुई हो या ना हुई हो, ग्लोबल घटनाओं के कारण जो प्राइसिंग बढ़ेगा उसका इंपैक्ट इंडियन इंश्योरेंस पे भी पड़ेगा कि जब हम उनसे जाएंगे मांगने कि आप हमें सपोर्ट दीजिए तो वो ज्यादा प्रीमियम इस साल मांगेंगे। ये खबर जो आई है जीआईसी री के चेयरमैन के संदर्भ से आई, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। अब देखिए, हमारे यहाँ क्या होता है कि फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च होता है, यानी इंडियन मार्केट में जो रिन्यूअल्स होते हैं बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट के वो अप्रैल 1 से होते हैं, जबकि ग्लोबल मार्केट में जो रिन्यूअल ईयर है वो जनवरी से दिसंबर होता है। जीआईसी री बीइंग ए री इंश्योरेंस कंपनी बाकी ग्लोबल रिस्क में भी शेयर करती है। तो देवेश जी का जो ये स्टेटमेंट है वो उनके एक्सपीरियंस से है कि अभी जनवरी वाले रिन्यूअल में मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है, उनको अग्रिम सूचना आ गई है क्योंकि उनको मालूम है, और उसकी पूरी आशंका है कि जब इंडिया में रिन्यूअल आएंगे अप्रैल में तब उसका भी कॉस्ट बढ़ेगा जिस तरह से बाकी ग्लोबल में बढ़ा। तो ये खबर है। तो खास करके प्रॉपर्टी, मरीन और फायर की जो पॉलिसियां होती है जनरल इंश्योरेंस स्पेस में प्राइसेस बढ़ेंगे, इसका पूरा पूरा इंडिकेशन है। लाइफ मेडिकल में अनलेस अनटिल कोरोना फिर से वापस आ जाए मुझे नहीं लगता है क्योंकि खास चेंजेज होने वाले हैं, क्योंकि ये इम्पैक्ट हमने 2 साल पहले ऑलरेडी देख चुके हैं हम लाइफ और मेडिकल। तो ये और मेडिकल में तो ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस मतलब मेडिकल इंश्योरेंस में ऑलरेडी इतना प्रीमियम बढ़ चुका है, तो ऑलरेडी अच्छा खासा बढ़ चुका है। वही मैंने कहा कि लाइफ और मेडिकल में हमने इम्पैक्ट 2 साल पहले ही हमने देख लिया है। ग्रुप इंश्योरेंस में तो 200-300% तक प्रीमियम बढ़े थे, जो कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अभी मुझे नहीं लगता है कि लाइफ और मेडिकल में इस साल कोई अंतर पड़ेगा। भगवान बचाए कि कोरोना का जो एक चर्चा फिर से हो रही है, ये हम लोग बचे रहें तो कोई अंतर नहीं। कोरोना आ गया तो फिर इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, इम्पैक्ट पड़ेगा। परफेक्ट। एक न्यूज आई थी बिजनेस स्टैंडर्ड में 31 दिसंबर, आज ही के दिन न्यूज आई है मनोज पांडे जी, और ये न्यूज है वुमेन्स शेयर इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज 36% इन फाइनेंशियल ईयर 19, IRDAI रिपोर्ट। इसको जरा विस्तार में बताइए। ये भी बहुत सुखद न्यूज है। मैं जितने भी हमारे श्रोता हैं उनको मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपना जो IRDAI है वो हर साल अपना एक एनुअल रिपोर्ट निकालता है। तो जब मार्च में बिजनेस की क्लोजिंग हो जाती है सारे इंश्योरेंस कंपनी से डाटा लेने के बाद, उसको कंपाइल करने के बाद ये रिपोर्ट हमेशा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अभी कुछ दिन पहले ही आया है। और ये जो रिपोर्ट होता है वो डाटा का बोलते हैं ना, खान होता है ना, माइनिंग, डाटा माइनिंग करना है तो इस रिपोर्ट को बहुत सारे डाटा इसमें होते हैं, हर तरह के डाटा होते हैं। तो ये रिपोर्ट उसी संदर्भ से आया है। जब रिपोर्ट आ गया है तो हर न्यूज़पेपर वाले किसी खास अंग को हाईलाइट करते हैं। तो ये बहुत ही सुखद न्यूज है कि समय के साथ
हमारे इंश्योरेंस मार्केट में लाइफ इंश्योरेंस का यहाँ जिक्र किया गया है, जो महिलाओं की जो भागीदारी है वो बढ़ती जा रही है। पिछले साल ये 34% थी, आज बढ़ के 36% हो गई है। यानी ये कहा जा रहा है कि जो 100 बीमा हम बेचते हैं इंडियन मार्केट में, उसमें से 36 पॉलिसियां विमेन लाइफ के ऊपर चालू हो रही हैं। आज से 10 साल पहले ये शेयर में भी 25% रहा होगा। यह एक हकीकत, सुखद खबर है। जिस समाज में, जिस देश में महिलाओं की मतलब भागीदारी बढ़ती जाती है, वो बिल्कुल ही अच्छी बात है। और उसमें एक और अच्छी बात यह है, 36 तो ऑल इंडिया का एवरेज है, लेकिन अगर आप डाटा में जाएं तो पाया जा रहा है कि हमारे जो पूर्वोत्तर इलाके के जो स्टेट्स हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, यहाँ ये भागीदारी 50% से ऊपर है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसका भी इम्पैक्ट दिखता है। पूर्वोत्तर के राज्यों में मातृशक्ता ज्यादा है, मतलब क्या बोलते हैं, मैट्रिचियल जो सोसाइटी होती है, तो वहाँ महिलाओं का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। वो वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी में ज्यादा बढ़ चढ़ के काम लेती है, और उसका इम्पैक्ट देखिए आपके इंश्योरेंस में भी आता है। ये तो एक सामाजिक सोसाइटल पैरामीटर हुआ, लेकिन दूसरा एक फैक्टर बढ़ने का ये भी है कि समय के साथ हमारी बच्चियां आजकल पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, कॉलेज में जा रही हैं, और नौकरी में भी उनका परसेंटेज बढ़ जा रहा है। मुझे बताने में कहीं अतिशयोक्ति नहीं है कि एजुकेशन सेक्टर में लड़कियों का परफॉर्मेंस लड़कों से बेहतर है, जॉब में भी अच्छा कर रही है। तो जब उनका परसेंटेज शेयर बढ़ रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, तो उनका शेयर इंश्योरेंस में भी बढ़ेगा। दूसरी अच्छी बात है कि डिजिटलाइजेशन आने के बाद एक और अच्छी बात हुई है कि बहुत सारे महिलाओं जिनके पास घर में, मतलब घरेलू महिलाएं पढ़ी लिखी, जो अपने व्यस्तता के कारण घर पर रह जाती हैं, वो भी अब बहुत सारी चीजों में पार्टिसिपेट करने लगी हैं। वर्क फ्रॉम होम एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है। अगर फुल टाइम हम जॉब नहीं कर सकते हैं तो 4 घंटे का पार्ट टाइम असाइनमेंट तो कोई महिला अपने घर के काम करने के बाद भी ले सकती है। ये भी एक गुण है। और मुझे अच्छी लगी इस बात की, कुछ इंश्योरेंस कंपनियों ने ऐसी महिलाओं को एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर भी टारगेट करना शुरू किया है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी ने ये पॉसिबल बनाया है कि इंडिया में बैठ के अमेरिका के किसी व्यक्ति का बीमा कर सकते हैं। तो जो घर में जो महिला जिसके पास 4 घंटा समय है दिन के समय, सुबह शाम चलिए बाल बच्चों के स्कूल, और लेकिन जो 4 घंटे समय दिन में है उसका तो यूटिलाइज कर सकती है, और इसका एक्सप्लॉइट मतलब पॉजिटिव सेंस में इसको किया भी जा रहा है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है और बहुत सुन के अच्छा भी लगा मुझे। और मनोज जी, माहौल कुछ इस प्रकार से बदला है कि कई सारी वुमेन्स जो है, आपने 4 घंटे की बात कही, वो कुछ भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं देती हैं, और जो घर का काम करते करते ही अपना वीडियोस बनाती हैं, खाना बनाते हुए और एक्टिविटीज करते हुए, और यूट्यूब से भी बहुत पैसे कमा रही हैं। हाँ, तो ये सब टेक्नोलॉजी से, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, टेक्नोलॉजी की मदद से ये सब पॉसिबल हुआ है। रेसिपी, काकी का रेसिपी, यस मैंने भी देखा है। तो वो संभव है, अब करना भी चाहिए। हर आदमी में कुछ न कुछ गुण तो होता ही है, तो जहां भी मौका मिले उसे एक्सप्लॉइट करना चाहिए। मेरा गुजारिश रहेगा जो भी यहाँ डेवलपमेंट ऑफिसर या क्लिया या सीनियर एजेंट हैं, कि काइंडली आप अपने बिजनेस के विस्तार में ये जो सेगमेंट हमारे यहाँ एक अच्छा खासा है, पढ़ा लिखा है, उसके पास थोड़ा समय है, उसको आप सहयोग करें कि वो फाइनेंशियल स्ट्रीम में जुड़ें और बीमा और म्यूचुअल फंड और फाइनेंशियल लिटरेसी में अपना योगदान दें। इसे हम लोग अपने लेवल से कर रहे हैं अभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो एक चीज मुझे आज के डिस्कशन में बहुत अच्छी लगी मनोज जी, कि कितने सारे, वैसे तो हम बहुत सारे न्यूज़पेपर कवर करते हैं, लेकिन इस बार हमने जो है वो एक इंटरनेशनल न्यूज़पेपर को भी हमने कवर किया है। और एक आम इंश्योरेंस एजेंट जो है वो कई बार एक न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ पाता है, तो यहाँ पर हम कई सारे न्यूज़पेपर को कवर कर रहे हैं, ऑनलाइन न्यूज़ भी जो है उसको भी कवर कर रहे हैं, जो कि एक इंश्योरेंस एजेंट को एक 360 डिग्री इंश्योरेंस की दुनिया के बारे में खबर देने में बहुत अच्छी तरीके से मदद कर सकती है। बहुत बढ़िया मनोज पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इंश्योरेंस वर्ल्ड दिस वीक में आज देश दुनिया की इंश्योरेंस से रिलेटेड खबरों को हमारे साथ में शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में जो भी देश दुनिया की खबरें आपको मिली है, जिसके बारे में आपको जानकारी मिली है, इन खबरों को आप अपने तक ही सीमित नहीं रखना। आपके जान पहचान में जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि इंश्योरेंस की दुनिया में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।